जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की कृपा से अच्छे ही होंगे और हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की चंदन यात्रा के दौरान जो नाइट रूटीन होती है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि चंदन यात्रा के दौरान लड्डू गोपाल जी का चंदन कैसे उतारना है सुलाने समय, तो वही आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। तो ये हमारे माधव बाबू के आज के श्रृंगार का दर्शन है। तो ये देखिए, ज़्यादा मैंने चंदन नहीं लगाया है। मैंने इनके सर पे और हाथ में पैरों में मैंने चंदन लगा दिया है और सिंपल सा ही मैंने श्रृंगार किया है। और ये हमारी किशोरी के श्रृंगार, इनको भी मैंने हाथ में, पैर में और सर पे चंदन लगा दिया। देखिए, नथ नहीं पहनना था तो इन्होंने अपना नथ गिरा दिया। तो ये हमारी किशोरी का श्रृंगार। और ये हमारे केशव का। तो ज़्यादा हैवी श्रृंगार मैं नहीं करता हूँ, डेली में मैं ऐसा ही श्रृंगार करता हूँ। तो चलिए इनके सबसे पहले श्रृंगार सारा हम उतार लेते हैं क्योंकि इनके सोने का टाइम हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम केशव का श्रृंगार उतार लेते हैं। तो ये इनके मुकुट, अलकावली, हार, इयररिंग, बांसुरी, ये सब हम हटा लेते हैं। उसके बाद किशोरी के, उसके बाद माधव के। और प्लीज़ जो बैकग्राउंड में आवाज़ चल रहा है उस पर आप सब ध्यान मत दीजिएगा, आप सब सेवा पर ध्यान दीजिए। तो एक एक करके मैंने केशव का सारा श्रृंगार उतार लिया है। और ये देखिए, ये केशव का हार है। केशव माधव के लिए मैंने शरद पूर्णिमा पर मंगाया था 2 हार। तो दोनों को मैंने चंद्रिका के रूप में यूज़ ले लिया है। एक मैं युगल सरकार की राधा रानी को लगा दूंगा, कभी श्रृंगार करूंगा तो आप सबको दिखाऊंगा। और एक मैंने किशोरी को दे दिया है। अगर आपके पास भी ऐसे हार हैं तो ऐसे में आप यूज़ ले सकते हैं। ये किशोरी के इयररिंग, सारा श्रृंगार का सामान हम एक प्लेट में रखते हैं। उसके बाद रात को जब ठाकुर जी राधा रानी सो जाते हैं उसके बाद मैं इन सब को बॉक्स में, जिस बॉक्स से मैं निकालता हूँ उस बॉक्स में अच्छे से मैं रख देता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये इनके नथ तो आज इन्होंने पहने ही नहीं। सुबह में मैंने पहनाया था और पता नहीं कब इन्होंने शाम तक तो ये पहनी थी। जब मैं आरती कर रहा था शाम का तब तो ये पहनी थी और पता नहीं कब इन्होंने गिरा दिया। तो कोई बात नहीं, इनका मन नहीं होगा तो इसीलिए इन्होंने गिरा दिया होगा। तो अब तीनों को मैंने श्रृंगार उतार लिया है और अब एक एक करके मैं तीनों को स्नान कराऊंगा। तो वो भी आप सब देखेंगे कैसे स्नान कराता हूँ मैं रात को। और स्नान कराने के बाद ही मैं इत्र सेवा करता हूँ। अभी मैं पूरे शरीर पर चंदन का लेप नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। अगर टाइम मिलेगा तो किसी दिन करूँगा। अक्षय तृतीया के दिन ही मैंने किया था। ये देखिए, ये मैंने पानी ले लिया है जो कि ठंडा पानी है, नॉर्मल वाटर। और ये मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं बैठाकर इन्हें स्नान कराऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने केशव को स्नान कराते हैं। तो ये आ गए केशव। तो देखिए, मैंने गले में लगाया है, हाथों में लगाया है, पैरों में लगाया है और मस्तक पे मैंने चंदन लगाया है। ऐसे ही मैं लगा देता हूँ। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास चलता है तो इस वजह से मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता। अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आप सबके साथ श्रृंगार इनका शेयर करूँगा, चंदन श्रृंगार करूँगा। तो देखिए, ये हमारे केशव बाबू स्नान कर रहे हैं। इस तरह से हमें हटा लेना है चंदन को।
और अगर आप स्नान नहीं कराते हैं तो गीले कपड़े से भी आप पोंछ सकते हैं और झड़ भी सकता है, और नहीं भी झड़ता है तो ऐसे भी आप सुला सकते हैं, क्योंकि चंदन जो है वो खराबी नहीं करता है शरीर को, वो तो शीतलता प्रदान करने के लिए होता है। मैं इत्र सेवा करता हूँ ठाकुर जी की, तो इसीलिए मुझे स्नान करा कर ही मैं इत्र सेवा करता हूँ। तो ये देखिए, ये इत्र है चंदन का। चंदन के इत्र से ही इत्र सेवा करेंगे हम, तो क्योंकि चंदन भी ठंडा होता है। और ये जो इत्र है, ये इत्र अगले साल का ही है। शरद पूर्णिमा पर मैंने मंगाया था इत्र को, इस इत्र को, और अभी तक ये चल रहा है। तो और क्योंकि दूसरा इत्र भी नहीं है, तो अब देखते हैं कब आता है इत्र इन सब के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है। तो अब जैसी इनकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। इन्हें अगर इत्र सेवा लेनी होगी तो ये खुद अपने आप मंगवा लेंगे कहीं ना कहीं से। वैसे हमारे यहाँ सुबह में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो मार्केट है वो खुलता है, उसके बाद पूरा बंद हो जाता है। तो ये हल्के हल्के हाथों से हम इनकी इत्र सेवा करेंगे। मैं सुबह में इत्र सेवा नहीं करता हूँ, कुछ लोग सुबह में भी करते हैं, लेकिन सुबह में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। मैंने जैसा कि बताया, मेरा सुबह में ऑनलाइन क्लास चलता है, तो इस वजह से मैं सुबह में इन्हें 7 बजे तक मैं रेडी कर देता हूँ। फिर 8 बजे से मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है। तो जो भोग का सेवा होता है वो मेरी मम्मी ही देती हैं, और मैं इन्हें स्नान श्रृंगार करा देता हूँ। भोग की सेवा मम्मी दे देती हैं। तो देखिए, इन्होंने इत्र सेवा करवा लिया है और ये सोने के लिए रेडी हो गए हैं। तो देखिए, ये इनका नाइट सूट है जो कि एकदम कंफर्टेबल है गर्मियों के लिए। तो ये भी अगले साल का ही है इनका। और अब हमारे माधव की बारी। तो माधव का स्नान मैंने इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो जो है बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने माधव का नहीं दिखाया। तो देखिए, इनको मैंने स्नान करा दिया, जैसे मैंने केशव को करवाया था वैसे ही अब इनका जो है इत्र सेवा हो रहा है। तो इत्र सेवा आप सब देख लीजिए, और इसके बाद आप सब किशोरी का देखेंगे। इस तरह से जैसे हमारा बैठे बैठे हाथ पैर दर्द करता है, वैसे इनका भी दर्द करता होगा। तो उसी भाव से हमें लगे कि इनका पैर दर्द कर रहा है तो पैर को दबा देना है, हाथ दर्द कर रहा है हाथ दबा देना है, पीठ सर सब कुछ को अच्छे तरीके से हमें दबा देना है। तो देखिए, माधव बाबू आजकल बहुत ज़्यादा शरारत नहीं कर रहे हैं, ना केशव कर रहे हैं, थोड़ी किशोरी ही शरारत कर रही हैं आजकल। दोनों एकदम शांत रहते हैं, नहीं तो किशोरी नहीं थी तो सबसे ज़्यादा शरारत करते थे केशव माधव। अब ये शरारत भी नहीं करते हैं क्योंकि इन सब की गुरु आ गई हैं, और वो हैं राधा रानी। तो उनके आगे तो किसी का चलता ही नहीं है, ठाकुर जी का भी नहीं चलता। तो इसीलिए दोनों शांत रहते हैं। किशोरी ही इन दोनों को परेशान करके रखती हैं। तो देखिए, इनका भी इत्र सेवा हो गया है, और अब हम किशोरी को स्नान कराएंगे और उनका इत्र सेवा करेंगे। तो चलिए, इन्हें हम बिठा देते हैं इनकी जगह पे, और फिर हम किशोरी को स्नान कराते हैं। तो ये देखिए, ये आ गई हमारी लाडली। तो इनको मैं स्नान करा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं राधा रानी को स्नान कराते समय कैमरे में नहीं लाना चाहिए, तो कैमरे में मैं तो लाता हूँ, और कैमरे में तब नहीं लाना चाहिए जब राधा रानी निर्वस्त्र हो। मैं जब भी स्नान कराता हूँ, आज तक मैंने जब भी युगल सरकार लड्डू गोपाल जी को जब भी मैंने स्नान कराया है, तो लड्डू गोपाल जी को तो मैं कभी कभी नैपी नहीं भी पहनाता हूँ,
लेकिन राधा रानी को, बाल राधा रानी को, या फिर युगल सरकार की राधा रानी को, या फिर युगल सरकार के ठाकुर जी को जब भी मैं स्नान कराता हूँ तो बिना वस्त्र पहनाए मैं स्नान नहीं कराता हूँ। तो जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि मैं बिना वस्त्र के उन्हें स्नान कराता हूँ, तो वो मेरी पुरानी वीडियो चेक कर लें कि मैं कैसे स्नान कराता हूँ, तब भी बोले, वरना ऐसे किसी को बोलने का हक नहीं है। तो देखिए किशोरी का तो हो गया, उन सब बातों को हम पीछे छोड़ते हैं। किशोरी का तो हो गया, तो किशोरी को मैं अब इत्र सेवा दे रहा हूँ। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके पास ज़्यादा बुद्धि होती है, तो वही ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। तो छोड़िए उन सब बातों से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है। मेरी राधा रानी खुश हैं सेवा लेके, तो मैं भी खुश हूँ। तो इनका इत्र सेवा हो गया है। हल्के हल्के हाथों से मैं इनके हाथ पैर को दबा दे रहा हूँ। और वैसे भी जब भी अगर कोई कहता है ना क्या लड़के राधा रानी की सेवा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। माँ मानकर, बहन मानकर, देवी मानकर राधा रानी की सेवा हम कर सकते हैं। हर कोई सेवा कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है कि इन भगवान की सेवा लड़कियां नहीं कर सकती, इन भगवान की सेवा लड़के नहीं कर सकते। और मेरी किशोरी तो मेरे हाथ से सेवा लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हैं। आप सब भी बोलते हैं कि किशोरी के फेस पे एक अलग सी ही स्माइल देखने को मिलती है। तो हाँ, ये बात सही है, किशोरी के फेस पे सच में एक अलग सी ही स्माइल होती है, जो कि शायद ही किसी और राधा रानी के फेस पर देखने को मिलती होगी। वैसे सारी राधा रानी एक होती हैं, कोई दूसरी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं, तो उन लोगों के जवाब में मैं यही आंसर देना चाहूँगा। तो देखिए ये किशोरी हमारी सोने जा रही हैं। अब इनको मैंने दूध का भोग, मैं नाश्ता सब कुछ करा देता हूँ, शाम का जो भी होता है खाना वो मैं खिला देता हूँ। शाम को तो मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ, मैं दूध दे देता हूँ, बस दूध देकर ही मैं सुलाता हूँ। और कभी कभी खीर कुछ भी जो बनता है वो मैं दे देता हूँ। तो इन्होंने पहले ही तीनों ने खा लिया था, और अब ये तीनों ने स्नान कर लिया और अब ये सो जाएंगे। और रूम में क्योंकि मैंने पंखा नहीं लगाया है, क्योंकि जस्ट इसके सामने ही कूलर चलता है, तो कूलर का जो हवा है एकदम सीधे इनके पास आता है, तो इस वजह से मुझे पंखे की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और अब मैंने एक बार पंखा लिया भी था, तो वो 2-3 दिन चला और उसके बाद ख़राब हो गया, तो उसके बाद से मेरा मन भी नहीं करता है लेने का। और वैसे भी इनके पास तो हवा आ ही जाती है। तो ये तीनों सो गए हैं। और ये जो वही बेडशीट है जो जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप सब देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये मोर पंखी से मैं इन्हें सेवा दे रहा हूँ, और अब मैं इन्हें सुला दे रहा हूँ। तो ये सो गए हैं, देख सकते हैं आप सब। माधव सो गए हैं, किशोरी सो गई हैं, केशव सो गए हैं, तीनों सो गए हैं। तो मैं थपकियाँ इन्हें दे देता हूँ, और अब मैं सबके पास पानी रख देता हूँ ताकि इन्हें प्यास लगे तो ये उठकर पानी पी सके। ये हमारे ठाकुर जी के दर्शन, देखिए इनको मैंने चंदन का श्रृंगार कर दिया है, और ये मैंने पानी रख दिया है। ये ठाकुर जी की झाड़ी, और देखिए इसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है, क्योंकि इतना छोटा झाड़ी है और इसमें मैं तुलसी पत्र डालता हूँ तो तुलसी पत्र खराब हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें तुलसी की माला जो है वो लपेट दी है। दोनों झाड़ी में मैंने तुलसी की माला लपेट दी है। मैं दिखाता हूँ, इस झाड़ी में भी मैंने तुलसी की माला जो है वो देखिए यहाँ पे लपेट दी है। और ये तुलसी की माला मैंने बनाई थी ये झाड़ी वाली, और उस झाड़ी की जो माला है वो मैंने मार्केट से ली थी। तो यहाँ पे हमारी अष्ट सखियाँ और ठाकुर जी राधा रानी है, तो जो भी इनकी सेवा होगी वो अष्ट सखियाँ कर लेंगी रात को, इसीलिए मैंने अष्ट सखियों को मंदिर में विराजित कर रखा है। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक